है कि जो बात मैंने कही थी वो मैं अभी भी कहता हूं, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है कि इस तरह की समाअत कभी हुई नहीं, ना आप इस किस्म की समाअत के आदी हैं। आपकी इस अदलिया में जितने केसेस आज तक चले हैं उनके ऊपर क्या कहा जा रहा है वो उसके बारे में मैं इस वक्त तफसील में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरे साथी फिर और ज्यादा प्रवोक होंगे इसके ऊपर। आप आदी नहीं है सही फैसले सुनने के। आपको ये बर्दाश्त अब पैदा करनी पड़ेगी, इसलिए कि चीजें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप अदालतों के ऊपर चढ़ाई करें, आपको कोई ना पूछे। वकला ने क्या किया था जुडिशियल कमीशन में, आपको तो याद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या किया था ना वो याद होगा आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या किया था ना वो याद होगा आपको। लाहौर हाई कोर्ट में आपने क्या किया था वो भी आपको याद नहीं है। तो मेरी ये सारी गुजारिशात जो थी बहुत अदब से थी, आपको प्रवोक करना मेरी मुराद नहीं थी। बहुत शुक्रिया आपका नसीम, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। देखिए, गुजारिश ये है कि ये सजा जो है ये किसी के लिए भी अचंभे का बायस तो नहीं है, बिल्कुल भी, इसलिए कि इसका ये कुछ ऐसे केसेस हैं, तफसील तो बहुत लंबी है, 150 हैं, 180 हैं, 200 हैं, लेकिन उनमें से 3-4 केसेस ऐसे हैं जिनको आप ओपन एंड शट केसेस कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इनमें फैसले की तलवार बहाल खान साहब की गर्दन पर लटक रही थी। वो चाहे फॉरेन फंडिंग का मामला है, वो चाहे टैरन खान के केस का मसला है, तोशा खाना है, और अब अबव एवरीथिंग दिस 9 मई के जो नए केसेस रजिस्टर हुए हैं ये बहुत खौफनाक नौयत के केसेस हैं। और इनमें मुझे ये कहते हुए बड़ी हिम्मत पैदा करनी पड़ रही है कि इनमें किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई सजा तो होगी। अब आप जो हमारे सामने केस है जिसमें आज उनको सजा हुई है 3 साल की, ये तोशा खाना का केस है। तोशा खाने के हवाले से यानी केस में जान थी या नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उसमें ताखीर की गई, जिस तरीके से बैक एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स जो हैं वो तब्दील किए गए, पहले कहा कि मैंने कोई तोहफे बेचे नहीं हैं, फिर कहा मैंने कोई लिए नहीं है, फिर कहा मेरे एडीसी ने बेच दिए हैं, फिर बेपनाह दफा आप आगे पीछे गए हैं। ये तो बात है खान साहब की अपनी। लिहाजा दूसरा जो सबसे ज्यादा खिलवाड़ किया है वो किया है उनके वकला ने। अगर आप इसी पिछले 2 दिन की पेशीज को ले लें तो इतने प्रोवोकेटिव एटीट्यूड था वो जो न्याजी साहब वकील हैं उनका भी, खुद ख्वाजा हारिस साहब का भी, ये सीनियर वकील हैं, इन लोगों को बिहेव करना चाहिए। किसी ने कहा बाहर बंदे खड़े हुए हैं, किसी ने कहा मैं आपसे बदला लूंगा, इन्होंने भी खराबी पैदा की है। तो बहुत सारी रीजंस हैं इसकी। वो कहते हैं कि देर आया दुरुस्त है, तो कहना शायद मुनासिब नहीं होगा इस सिलसिले में, लेकिन अब यह है कि जिस किस्म का फैसला लिखा गया है उसको अगर आप अपील में भी लेके जाएंगे तो उसकी बेपनाह ऐसी वर्डिंग है जिसको एक एक करके अनडू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये जो ख्याल है ये कि इसके बाद वो इसको चैलेंज करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। अगर इस मामले में थोड़ी सी ताखीर हो जाती है, और जो कि होगी यकीनी तौर पे, ये फैसला एक दिन में ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर सकेगी ना सुप्रीम कोर्ट कर सकेगी, तो फिर एक और यानी बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है वो ये कि वो जहां से उनको रिलीफ की उम्मीद होती थी वो शायद रिटायर होकर घर चले जाएंगे, और अदलिया की टॉप लीडरशिप में कुछ न कुछ रीएडजस्टमेंट्स होंगी। तो उससे भी सूरत हाल जो है उसकी गंभीरियत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कि जो बात मैंने कही थी वो मैं अभी भी कहता हूं, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है कि इस तरह की समाअत कभी हुई नहीं, ना आप इस किस्म की समाअत के आदी हैं। आपकी इस अदलिया में जितने केसेस आज तक चले हैं उनके ऊपर क्या कहा जा रहा है वो उसके बारे में मैं इस वक्त तफसील में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरे साथी फिर और ज्यादा प्रवोक होंगे इसके ऊपर। आप आदी नहीं है सही फैसले सुनने के। आपको ये बर्दाश्त अब पैदा करनी पड़ेगी, इसलिए कि चीजें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप अदालतों के ऊपर चढ़ाई करें, आपको कोई ना पूछे। वकला ने क्या किया था जुडिशियल कमीशन में, आपको तो याद नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या किया था ना वो याद होगा आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या किया था ना वो याद होगा आपको। लाहौर हाई कोर्ट में आपने क्या किया था वो भी आपको याद नहीं है। तो मेरी ये सारी गुजारिशात जो थी बहुत अदब से थी, आपको प्रवोक करना मेरी मुराद। अच्छा जी, बुखारी साहब गॉट योर पॉइंट। मुझे इजाजत दें तो मैं मती के पास जाऊं, वो सुन जी। मती क्विकली जी प्लीज। मेरे ख्याल में हर अहम केस की तरह इस केस का भी एक कानूनी पहलू है और एक सियासी पहलू है। इमरान खान ने जो अखलाकियात का और जो असूलों का और जो कानून का मयार मुकर्रर किया था, आज इमरान खान उसी अखलाकियात, कानून और असूल के मयार के मुताबिक जो हैं सज़ावार ठहरे हैं। क्योंकि जब पनामा का केस हो रहा था, अगर आपको याद हो, तो उसमें मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में शायद कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ की ये बदकिस्मती थी
कि उसको आला तरीन अदालत ने एक ट्रायल कोर्ट बन के सुना और फिर एक नज़रसानी में उसको फारिग कर दिया और वो नायल हो गए अकामा वाले मामले पे। जबकि इमरान खान की ये खुशकिस्मती है कि वो सबसे निचली अदालत में उनका केस अभी सुना गया है, जिसके बाद वो 4-5 बल्कि 6 दफ़ा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुके हैं। 40 समातें हुई हैं जिनमें सिर्फ 4 या 5 मरतबा वो पेश हुए और मेरे ख्याल में कई समातों में तो उनके वकील भी नहीं पेश होते रहे और यही वजह सी कि आखिरी चंद दिनों में ख्वाजा हारिस जो पेश नहीं हुए और आज जब अदालत की तरफ से ऐलान किया गया कि 12:30 बजे फ़ैसला महफूज नहीं किया जाएगा, सुनाया जाएगा, तो फिर वो आगे उन्होंने कहा कि जी ये मेरी दरख्वास्त है। बहरहाल जज साहब ने तो आज ख्वाजा हारिस साहब की तरफ देखा भी नहीं, वो काफ़ी तल्ख नज़र आ रहे थे जज साहब भी, क्योंकि बार बार बुलाने के बावजूद भी ना कभी वकील आता था ना कोई। तो आज जो भी फ़ैसला हुआ है उसका एक सियासी पहलू ये है कि इसमें कानूनदानों की मुशगाफियाँ अपनी जगह और कवानीन और आइन के हवाले अपनी जगह, मगर इमरान खान और इमरान खान जैसे सियासतदानों के लिए भी सीखने का बहुत बड़ा सबक है। और वो सबक ये है कि जब आप अपने सियासी मुखालफिन के लिए जो मायार मुकर्रर करते हैं तो फिर वो मायार आप पे भी लागू होता है। और इमरान खान ने पिछले 8 साल से जो कुछ किया 2014 के धरनों से स्टार्ट करें अगर, तो अभी तक वो जारी है, इसमें कोई शक नहीं है कि कभी जैसे मैंने पहले कहा था कि कभी जजेस जो हैं दबाव में आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं और कभी दबाव में आइन और कानून के बरखिलाफ़ फ़ैसला करते हैं, लेकिन इन दोनों सूरतों में अगर जो भी फ़ैसला हो रहा है वो किसी न किसी दबाव में हो रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। चाहे वो पहले इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था या अब जो है ये एक पॉपुलिज्म का दबाव है और फिर वकला पूरी जो बरादरी है और ख़ास तौर पे जो यंग लॉयर्स हैं वो भी इस पॉपुलिज्म का शिकार हुए हैं। और जो भी सियासतदान इस मुल्क में सियासतदानों से हटा है और या तो एक वकला की कम्युनिटी के वो उसने अपने आप को वकला की रहमो करम पे छोड़ा है या फिर इस्टेब्लिशमेंट के हरकारों के रहमो करम पे छोड़ा है, तो उसके साथ वही हुआ जो इमरान खान के साथ हुआ है और उसके साथ वही हुआ जो नवाज शरीफ के साथ माजी में होता रहा है। तो मेरे ख्याल में इसका एक सियासी पहलू है और सियासतदानों के लिए ये एक इबरत का मुकाम है कि अगर उन्होंने ये वाकई मामलात को बेहतर करना है तो उन्हें अपनी माजी की गलतियों को आवाम के सामने तस्लीम करना होगा। और जब तक इमरान खान ये नहीं मानेंगे कि 2014 से वो इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बन के इस निज़ाम को ख़राब करते रहे, आज उनके साथ जो भी होगा चाहे आइन के मुताबिक है या नहीं है, कोई जो है उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि तसलसल के साथ यहाँ पे दबाव के अंदर फैसले हो रहे हैं, चाहे वो कानून के मुताबिक हैं या कानून के बरखिलाफ। बेशक जी।